वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग अंजना ताई को एक्सपोज करने वाले हैं। कैसे ये टीआरपी के लिए कुछ भी करती है, यूट्यूब के टीचर्स को 2 कौड़ी का टीचर बताती है। इसके साथ साथ गोदी मीडिया की तो इनकी जो इमेज है वो अब परमानेंटली बन चुकी है। तो एक एक क्लिप करके हम लोग इनके जर्नलिज्म को एनालाइज करने वाले हैं, तो इनको डिटेल में देखने वाले हैं। तो इनका फर्स्ट क्लिप आप लोग जरूर देखो। आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उत्पट। अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, ये टीचर्स के लिए क्या बोल रही है 2 कौड़ी के टीचर्स। इनको ये समझना चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद में हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी हर एक चीज में है। ये तो टीआरपी के लिए कितने ही लिमिट पे बिक जाती है। ये जब न्यूज पढ़ रही होती है तो इसने इनके पास की स्क्रीन में पान मसाला का ऐड आता है। अगर ये इतनी ही साफ छवि की है तो उस पान मसाला के ऐड को इन्होंने उसमें परमिशन ही क्यों दी। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे इनमें लाइफ में कुछ नहीं बचा है। टीआरपी के लिए कभी लाहौर जीतती है तो कभी इंडियन आर्मी को पूरा पाकिस्तान ही कब्जा करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में ऑर्डर दे डालती है। अब इनका नेक्स्ट क्लिप जरूर देखें आप लोग। मोदी की एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक विदेशी महिला पत्रकार ने सवाल न लेने पर हंगामा किया। देखते ही देखते भारत में तमाम नेताओं ने उन्हें सोशल मीडिया सवाल न लेने पर हंगामा करा। 2014 से लेके 2026 चल रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, किसी भी जर्नलिस्ट से एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। फिर भी ये ऐसा पूछ रही है कि फॉरेन में एक्चुअल में इनको क्या है कि फ्री प्रेस का मतलब ही नहीं पता। फ्री जर्नलिज्म क्या होती है, इनका मीनिंग इनको पता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने लाइफ में कभी करी ही नहीं है। गिरवी रखी हुई पत्रकारिता और फ्री जर्नलिज्म में बहुत फर्क है। तभी इंडिया की रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स की जो इंडेक्स आती है, ग्लोबल या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंकिंग वन ऑफ द लोवेस्ट है, 157 रैंक है। और जब ये नॉर्वे की जर्नलिस्ट हेले लंग ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए तो इनकी ऐसी नींद उड़ी कि जर्नलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो किसी कंट्री के लीडर से क्वेश्चन भी कर लेते हैं। और जब इन्होंने क्वेश्चन कर लिया तब इनको अंजना ताई ने इनको इतना विलन बनाने की ट्राई करी। आप आगे भी इनकी बात सुनिए। पर हीरो बना दिया और उनके फॉलोअर्स रातों रात 800 फॉलोअर थे उनके इस पोस्ट के पहले, और 800 से वो अभी जो हमने लास्ट बार चेक किया तो 32,000 हो गए। में प्रधानमंत्री मोदी की एक मीडिया ब्रीफिंग। अब ये इनके फॉलोअर चेक कर रही है। अब उनको ये नहीं पता कि पेड फॉलोअर्स में और ओरिजिनल फॉलोअर्स में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि लोगों को ओरिजिनलिटी देखना पसंद है। लोग ये चाहते हैं कि कंट्री का हेड अगर दूसरी कंट्री को विजिट कर रहा है तो आंसर दे। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कंट्री के लीडर को, हेड को डरना क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। मान लो उनसे अगर कोई क्वेश्चन किया गया तो वो पोलाइटली बोल भी सकते थे, डिनाई भी कर सकते थे कि आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। फिर भी उन्होंने साइलेंट रहना चूज करा और बाहर चले गए। और ये जो हेले लंगे, इसको अंजना ताई ने कंप्लीटली विलन बना दिया कि ये कोई पत्रकार नहीं है, इनको पत्रकारिता नहीं आती। आपको पत्रकारिता सीखनी है तो आपको गोदी मीडिया के ट्रेड सीखने पड़ेंगे। अगला क्लिप आप अंजना ताई का जरूर एंजॉय करेंगे। कि जो मेलेडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलेडी इतनी तीखी कैसे हो गई। आज सोशल मीडिया पर हर तरफ मेलेडी की चर्चा है, कई जगह इसका स्टॉक खत्म हो गया है। इससे जुड़े वीडियो के व्यूज कुछ ही घंटों में 100 मिलियन को पार कर गए हैं और इसकी पेरेंट कंपनी के नाम से मिलती जुलती कंपनी के शेयर का अपर सर्किट लगा। अब ये मेलोडी के अपर सर्किट लगाने में लगे हुए हैं। इनको थोड़ी बहुत ही जर्नलिज्म के शर्म नहीं बची है कि ये मेलोडी टॉपी है, उसका अपर सर्किट लग गया, इसके स्टॉक खत्म हो गई, ये सारी बातें कर रहे हैं। रादर देन अगर ये डिस्कशन चलना था तो इंडिया और इटली के हिस्टोरिकल रिलेशन की बात करते, अभी करंट जो चैलेंजेस है उनकी बात करते, फ्यूचर में हमारे रिलेशंस कैसे होने चाहिए, इनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट होना चाहिए कि इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, उनकी बात नहीं। यहाँ बात करेंगे मेलोडी। और मेलोडी ओपोजिशन को, विपक्ष को इतनी तीखी क्यों लगी। अब इनको पता नहीं कैसे पता चल गया कि विपक्ष को इतनी मेलोडी तीखी लगी, क्योंकि इन्होंने तो पक्ष में ही जर्नलिज्म कर करके अपनी जर्नलिज्म को इतना गिरवी रख दिया है। तो ये अब विपक्ष की तो मेरे को लगता है कि चीजें ही भूल गई है। इनको तो पता ही नहीं है कि अब एक्चुअल ऑपोजिशन के क्वेश्चन क्या होते हैं, महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, जीडीपी की ग्रोथ रेट कम क्यों है, इंडिया का जो रुपया है वो वीक क्यों हो रहा है। इनसे कोई मतलब नहीं बचा, मेलोडी से इनको मतलब बचा है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें ये आप भूल चुकी है। अगला क्लिप आप इससे भी ज्यादा एंजॉय करेंगे। हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया है। प्लीज, आपने वहाँ पर अपनी बात कह दी है। करेंगे अंजना। इस वक्त आज तक पर सीधा चलते हैं। एक सेकंड, हमारे साथ स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद है। स्नेहा दुबे वही अधिकारी है, फर्स्ट सेक्रेटरी, जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। सबने आपका यूएन में जो आपके लिए शायद रूटीन काम है,
बट बहुत बड़ी चीज है ये। तो हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया है। प्लीज आपने वहां पर अपनी बात। पहली बार इनको ऐसी कोई लेडी मिली जिन्होंने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया डायरेक्ट, क्योंकि इनको नहीं पता ये यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर रही थी और वहां पर इंडिया के जो अपना पॉइंट पुट करना था पाकिस्तान के अगेंस्ट वो रखा। अब ये जाके उनको यहाँ से ऐसे टच कर रही है जैसे कोई डिग्निटरी नहीं बैठा है कि स्नेहा जी आप क्या कहना चाहेंगे। ये कोई बाइट नहीं है, ये कोई हल्ला बोल नहीं है, ये कोई सनसनी नहीं है कि आपको कोई भी बाइट देगा। ये ऑफिशियल्स हैं, इनका अपना डेकोरम होता है, जिनको आंसर करना होता है, जिनको इनका डेजिग्नेटर या फिर इनका सीनियर अलाउ करता है उन्हीं को ये आंसर करते हैं। बट अंजना विल नेवर अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड, दे नीड टू फर्स्ट लर्न द ट्रेड्स ऑफ जर्नलिज्म। लेकिन वो अभी तक इन्होंने सीखे नहीं है। गई और उनको टच करके ये बोला कि आपको ये जो चीज है क्या लग रही है, कैसी लग रही है, आपने क्या आंसर दिया, और उन्होंने इनको डायरेक्ट बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगला क्लिप आप इससे भी ज्यादा एंजॉय करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये झालमुरी अब एक स्ट्रीट फूड नहीं है, इमोशन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से झालमुरी खाई है उसको जीआई टैग से भी बड़ा अप्रूवल मिल गया है। अब झालमुरी जो है मेरे को लगता है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लीड करने लगेगी और इंडिया का फूड को रिप्रेजेंट करेगी। इनको शर्म नहीं है कि बंगाल में जो पोल वायलेंस है, इलेक्शन के टाइम पे इलेक्टोरल वायलेंस है, वो इतनी ज्यादा इरप्ट होती, उस पर ये बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अभी बंगाल में जो रियल इश्यूज हैं वहां पर इतनी ज्यादा जो इश्यूज हैं माइग्रेंट्स को, बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके इश्यूज, इन पे कोई बात नहीं। झालमुरी एक इमोशन है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खा ली, और प्राइम मिनिस्टर ने खा ली तो उनकी गोदी में बैठा हुआ मीडिया जो है, गोदी मीडिया, वो डेफिनेटली उसी की बात करेगा। अगला क्लिप इससे भी ज्यादा एंजॉय करेंगे। अब तो लोग इनको रास्ता दिखाने लगे हैं कि आप जर्नलिस्ट नहीं हैं, आप गोदी मीडिया है। अगर इफ यू वांट टू डू द फ्री जर्नलिज्म और गुड जर्नलिज्म, यू नीड टू रेज द पब्लिक इश्यूज पर, और पब्लिक इश्यूज में स्पेसिफिकली होगी महंगाई, हो गई बेरोजगारी, होगी इन पे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ इश्यूज, पीपल विल एक्सेप्ट यू, एल्स नो वन इज गोइंग टू एक्सेप्ट यू। ये वीडियो आप एंजॉय करेंगे। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं गोदी मीडिया मुर्दाबाद। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लोग अब इनकी जो चाटुकार पतलकारी था वो इतना ज्यादा समझ गए और इतने ज्यादा परेशान हो गए कि अगर कोई बात भी होगी, अगर ऑपोजिशन क्वेश्चन भी रेज करेगा, अभी जैसे निसर्ग सीबीएसई वाला केस है, उसने क्वेश्चन रेज करा तो उसको पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया। ऑलमोस्ट यहाँ पर पाकिस्तान का तो वीजा लगवा ही दिया था। थोड़ी सी अगर वो सामने नहीं आता और अपना जो पक्ष है वो प्रेजेंट नहीं करता तो मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान तो उसको भेज ही देते, एंटी नेशनल डिक्लेयर कर ही दिया था। मान लो अगर इस क्वेश्चन से इस कंट्री की लॉफुल गवर्नमेंट से, इफ आई एम आस्किंग legitimate kind of questions to the lawful government of India, I can be declared at any point of time anti national और पाकिस्तानी। और ज्यादा नहीं होगा, अगर कोई पर्सन होगा जो इनके एक तरीके से ग्रिप में नहीं है तो उसको डायरेक्टली बोल देंगे ये सोरोस फंडेड है, कोई फॉरेन फंडेड है। मतलब इनको जो कंट्री के रियल इश्यूज हैं इन पे बात ही नहीं करनी। ये चाहते हैं कि कंट्री का जो एक्चुअल अट्रैक्शन है वो किन्हीं और ही साइड रहे, जो कंट्री की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उस पर ये अटके रहें। इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं चाहते। आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं कि इंडिया की जर्नलिज्म का यही लेवल बचा है। अंजना को सीबीएसई का इश्यू होगा, नीट पेपर लीक का इश्यू होगा, इस पे बात करनी चाहिए थी। क्यों स्टूडेंट ने आके वाई स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर वॉइस इन फ्रंट ऑफ मीडिया, और जब सोशल मीडिया पे उन्होंने आवाज उठाई तब अंजना एंड दीज काइंड ऑफ जर्नलिस्ट दे वर बाउंड टू रेज दीज काइंड ऑफ इश्यूज, तब जाके इन्होंने इश्यू रेज करा। उससे पहले इन्होंने इसकी बात तक नहीं करी। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? ये हमारे मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाती, क्यों नहीं ठहराती? क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबल मीडिया तो डेफिनेटली मिनिस्टर से क्वेश्चन भी करता है, रेजिग्नेशन भी मांगता है और जनता के इश्यूज भी उठाता है। आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इंडिया में अब प्रेस फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं है? प्रेस यहाँ पर बायस्ड कंप्लीटली बन चुकी है, अनबायस्ड नहीं है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये एनालिसिस सही लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।